पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और हाल ही में आई एक नई वैश्विक रिपोर्ट ने इस चिंता को और गंभीर बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी WMO ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि 2015 से 2025 के बीच के 11 साल पृथ्वी के इतिहास के सबसे गर्म साल रहे हैं, जबकि वैश्विक तापमान का वैज्ञानिक रिकॉर्ड 1850 से रखा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा, जिसमें औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले के समय की तुलना में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.55 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं 2025 लगभग 1.43 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान के साथ दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ एक साल या एक दशक की घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि पृथ्वी की जलवायु तेजी से बदल रही है। तो क्या है चेतावनियों के बावजूद पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन की बड़ी वजह? क्यों तेजी से गर्म हो रही है पृथ्वी? आइए विस्तार से जानते हैं साइंस स्पार्क के इस सेगमेंट में। ऐसे में सवाल आता है कि पृथ्वी का तापमान लगातार क्यों बढ़ रहा है? दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की तेजी से बढ़ती मात्रा है। औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से दुनिया में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य गैसें जमा होने लगी हैं। ये गैसें सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी के चारों ओर फंसा देती हैं, जिससे धरती धीरे धीरे गर्म होती जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 150 वर्षों में वैश्विक तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और पिछले दशक में यह वृद्धि सबसे तेज रही है। यही वजह है कि 2015 से 2025 तक लगातार 11 साल सबसे गर्म रिकॉर्ड किए गए। इस दौरान समुद्र का तापमान बढ़ा, समुद्री बर्फ पिघली और मौसम के पैटर्न में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसी बीच अमेरिकी मौसम एजेंसी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी है कि जून से अगस्त 2026 के बीच करीब 62% संभावना है कि एक मजबूत एल नीनो बन सकता है, जो वैश्विक तापमान को और बढ़ाकर 2027 को इतिहास का सबसे गर्म साल बना सकता है। हमारी जो जीवन की पद्धति है वो कुछ इस तरह की हो गई है कि उससे हम अपने पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं और यह पृथ्वी का जो औसतन अमूमन जो तापमान होता है वो करीब 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पिछले करीब 150-200 सालों में जब से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तब से हमने ये इन फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग ज़्यादा किया है और इनसे काफ़ी बड़ी मात्रा में जो एमिशन होता है वो प्रदूषण भी है और आप उसको एमिशन भी कहते हैं। यह एमिशन जो है जो वातावरण में जब जमा होता है तो वातावरण की जो प्रकृति है वो बदल रही है और इसके चलते तापमान जो एक स्थायी रूप से जो 14 से 15 डिग्री रहता था वो बढ़कर के करीब अब 1.5 डिग्री 1 से लेकर के 1.25 डिग्री सेंटीग्रेड करीब पिछले 150 सालों में बढ़ गया है। तो आइए जानते हैं कि एल नीनो क्या है और ये दुनिया के मौसम को कैसे बदल देता है। जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करने में कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी अहम भूमिका निभाती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है एल नीनो। ये एक ऐसी प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया है जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। जब यह घटना होती है तो यह समुद्र और हवा के प्रभाव को बदल देती है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में असामान्य मौसम देखने को मिलता है। कहीं भारी बारिश, कहीं सूखा और कहीं अत्यधिक गर्मी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर 2026 में मजबूत एल नीनो बनता है तो उसका असर 2027 में वैश्विक तापमान पर दिखाई देगा और नया गर्मी का रिकॉर्ड बन सकता है। एल नीनो एक मौसम की प्रक्रिया है जो प्रशांत महासागर में, जो दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में जब तापमान बढ़ता है तो जो हवा का जो चक्र है, वायु का जो चक्र है, वो पूरे प्रशांत महासागर के जो तापमान है अगल बगल के इलाकों का तापमान प्रभावित करता है।
तो हवा का जब प्रवाह ऊपर की तरफ उठता है तो उससे कई जगह तापमान बढ़ने लगता है और इससे संभावना यह होती है कि सूखा पड़ेगा या गर्मी बढ़ जाएगी या बारिश अगर कहीं होगी भी तो बड़ी ही धुआंधार करीब बहुत ही अनियंत्रित रूप से होगी। पृथ्वी पर इसका क्या असर दिखाई दे रहा है? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तापमान बढ़ने का असर सिर्फ गर्मी तक सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी के कई प्राकृतिक तंत्र तेजी से बदल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई है और आइसलैंड और उत्तरी अमेरिका के कई इलाकों में ग्लेशियर मास बैलेंस रिकॉर्ड स्तर तक घट गया है। समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है और समुद्री गर्मी की लहरें पहले से ज्यादा आम होती जा रही हैं। और वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इस रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए कहा है कि पृथ्वी की जलवायु अब आपातकाल की स्थिति में पहुंच चुकी है और लगभग हर प्रमुख क्लाइमेट इंडिकेशन खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। दुनिया इससे निपटने के लिए क्या कर रही है? दरअसल बढ़ते तापमान को रोकने के लिए दुनिया के कई देशों ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत यह संकल्प लिया था कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और जंगलों को संरक्षित करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर दुनिया अभी से बड़े स्तर पर ऊर्जा और उद्योग के तरीके बदलती है तो आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये एक वैश्विक समस्या है, इसलिए विश्व के सभी देशों को मिलकर इसमें काम करना है। तो मुख्य जो उपाय है वो तो यह है कि हम अपने एमिशन को घटाएं। जो कोयला है, गैस है और तेल है, इस पर आधारित जो हमारी ऊर्जा के संसाधन हैं, इनको घटा करके हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाएं। जैसे सौर ऊर्जा है या वायु पवन ऊर्जा है या न्यूक्लियर है, नाभिकीय ऊर्जा भी है और जल से पर आधारित हाइड्रो पावर है। तो इस तरह की ऊर्जा जिसमें हम इस तरह के ईंधनों का प्रयोग नहीं करते हैं और इसमें एमिशन भी नहीं होता है, तो उस तरह की ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब तक आई रिपोर्ट्स में क्या संकेत दिए गए हैं? अब तक प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु रिपोर्टों से जो व्यापक तस्वीर सामने आती है वो ये बताती है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में कई बड़े और तेज बदलाव एक साथ हो रहे हैं। वैज्ञानिकों की संस्था WMO के विश्लेषण के मुताबिक हाल के वर्षों में समुद्र का तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। समुद्री बर्फ का दायरा लगातार घट रहा है और दुनिया के कई पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आइसलैंड और उत्तरी अमेरिका के कई ग्लेशियरों में बर्फ का नुकसान हाल के वर्षों में सबसे गंभीर स्तरों में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही समुद्र का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि गर्म होते महासागर फैलते हैं और पिघलती बर्फ उसमें अतिरिक्त पानी को जोड़ देती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये रिपोर्ट सिर्फ तापमान के आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि पृथ्वी के बदलते पर्यावरण की एक गंभीर चेतावनी है। पिछले एक दशक में रिकॉर्ड गर्मी, पिघलते ग्लेशियर और बदलते मौसम के पैटर्न इस बात का संकेत है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की समस्या नहीं बल्कि वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है, जो मौसम में हो रहे गंभीर परिवर्तनों को गंभीरता के साथ दिखाता है और सख्त चेतावनियां भी देता है कि तापमान अब अगर नियंत्रित नहीं किया तो परिणाम भयानक हो सकता है।